रुचा और ऋषि, ये है पाठ का नाम। ध्यान दो यहाँ पे। रुचा का भाई ऋषि था। उनके पिता एक कृषक थे। उनका नाम अमृत लाल था। ऋषि बड़ा मृदुल हृदय लड़का था। रुचा भी मृदुभाषिणी थी। एक दिन अमृतलाल, रुचा और ऋषि सब मिलकर एक ऋषि की कुटिया पर गए। आश्रम के पास एक मृग तृण चर रहा था। उसी समय एक मृग आया। वह उस मृग का शिकार करना चाहता था। ऋषि बहुत कृपालु थे। ऋषि ने राजा को समझाया, इसलिए राजा मृग का शिकार न कर सका और वापस चला गया। क्या समझा आपको इस पाठ में? रुचा कौन था? रुचा ऋषि का भाई था। उनके पिता एक कौन थे? कृषक थे। कृषक मतलब किसान। उनका नाम क्या था? अमृतलाल। ऋषि बड़ा मृदुल हृदय वाला लड़का था, मतलब साफ मन का। और रुचा भी मृदुभाषिणी थी, बहुत मीठा बोलती थी। एक दिन अमृतलाल, रुचा और ऋषि सब मिलकर एक ऋषि की कुटिया पर गए। एक दिन रुचा, ऋषि और उनके पिताजी अमृतलाल कहाँ गए? वो कुटिया पर गए। आश्रम के पास एक मृग तृण चर रहा था। आश्रम के पास क्या था? एक मृग। मृग यानी हरिन। हरिन का छोटा बच्चा। देखो यहाँ पे, दिखा आपको? ये यहाँ पे वो क्या कर रहा था? घास खा रहा था। मृग तृण चर रहा था। उसी समय एक नृप आया। नृप मतलब राजा। वह उस मृग का शिकार करना चाहता था। कौन करना चाहता था शिकार? राजा। किसका? मृग का। ऋषि बहुत कृपालु थे। ऋषि कैसे थे? बहुत कृपालु थे। ऋषि ने राजा को समझाया, इसलिए राजा मृग का शिकार न कर सका और वापस चले गया। ऋषि ने क्या किया? राजा को समझाया कि शिकार नहीं करना चाहिए और राजा मान गया। इसलिए उन्होंने मृग का शिकार नहीं किया और वो वापस चले गया। तो ये था रुचा ऋषि पाठ। बच्चों, अब इसमें आपको रू की मात्रा वाले बहुत अक्षर दिखे। जैसे देखो, रुचा, ये है ऋषि रू, है ना? तो इसकी मात्रा भी होती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। तो वैसे मात्रा वाले शब्द हमको इसमें ढूंढने हैं। ध्यान दो यहाँ पे। रुचा का भाई ऋषि था। उनके पिता एक कृषक थे। देखो, ये काय की मात्रा है? ऋषि, ऋषि रू की मात्रा है ये। कृषक, क को ऋषि रू की मात्रा। कृषक थे। उनका नाम अमृत लाल था। अब देखो यहाँ पे म को भी ऋषि रू की मात्रा है। अमृत लाल था। ऋषि बड़ा मृदुल हृदय लड़का था। अब देखो ये मृदुल, म को ऋषि रू की मात्रा और द को भी नहीं, द को उ की है। मृदुल, म को ऋषि रू की मात्रा, हो गया मृदुल। अब रुचा भी मृदुभाषिणी थी। देखो मृदु, यहाँ पे फिर से म को ऋषि रू की मात्रा, मृदुभाषिणी थी। एक दिन अमृतलाल, रुचा और ऋषि सब मिलकर एक ऋषि की कुटिया पर गए। आश्रम के पास एक मृग, देखो यहाँ पे मृग, म को ऋषि रू की मात्रा, मृग, यहाँ पे तृण, त को ऋषि रू की मात्रा, तृण।
चर रहा था। मृग तृण चर रहा था। अब यहाँ पे देखो, उसी समय एक नृप आया। अब देखो, न को भी ऋषि रू की मात्रा, नृप आया, वह उस मृग का शिकार करना चाहता था। देखो फिर से यहाँ पे मृग आया और म को ऋषि रू की मात्रा, तो ये क्या हो गया, मृग। कैसे पढ़ेंगे इसको, म को ऋषि रू की मात्रा, मृग का शिकार करना चाहता था। ऋषि बहुत कृपालु, ये देखो, क को ऋषि रू की मात्रा, कृपालु थे। ऋषि ने राजा को समझाया, इसलिए राजा मृग। देखो फिर से मृग आया, इसमें भी ऋषि रू की मात्रा है। मृग का शिकार न कर सका और वापस चला गया। तो ये सब क्या थे, ये सब शब्द, इन सब शब्दों में ऋषि रू की मात्रा लगी हुई थी। जैसे देखो, कृषक, कृषक, अमृतलाल, दिख रहा है ना, ये ऋषि रू की मात्रा है। मृदुल, मृदभाषिणी, मृग, तृण, यहाँ पे नृप, कृपालु, ये सब ऋषि रू के शब्द थे। आया समझ में?